Hello everyone, this is Pooja Maurya. Welcome to Easy Biology. Today we are all going to study about the tissue. ठीक है, आज हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. टिश्यू के बारे में आपने क्लास पे अपने बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 6-7 क्लास में भी. So first of all, everyone knows that what is a tissue. Tissue is actually the group of cells. ठीक है, ये बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं और ये सारे टिश्यू एक जैसा ही काम करेंगे. ठीक है, दे आर ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन. ठीक है, और वन फंक्शन. तो टिश्यू जो वर्ड है, दिस वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट, दैट वाज द फ्रेंच साइंटिस्ट नेमिंग एमएफ जेवियर बिचार्ड इन 1792. एंड इन टिश्यू देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन. यहाँ पे काम को डिवाइड कर दिया जाता है सो दैट कि सारे काम अच्छे से हो सके और सारे काम एफिशिएंटली हो सके. ठीक है, so to different specialized body cells are having different type of tissue to achieve the highest efficiency in maintaining the proper internal environment of the body. Body के environment को maintain करने के लिए internal environment and proper internal environment and to achieve the highest efficiency there is a division of labor. ठीक है, there is a division of labor is seen. This is the one of the characteristic property of tissue. Okay, after that we have to study about the differences in plant tissue and animal tissue. अब plant tissue में क्या होता है, plant में जितने भी tissues होते हैं mostly they are dead supportive tissue and they are present in abundance. ठीक है, बहुत ज्यादा amount में होते हैं. But animal tissue में most of the tissues are living tissue. ठीक है, plants को they need less energy for the maintenance. उनको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए. बट एनिमल्स दे रिक्वायर मोर एनर्जी फॉर द मेंटेनेंस. डिफरेंशिएशन इज सीन. डिफरेंशिएशन मतलब डिवाइड होने के बाद कौन सा काम किसको असाइन किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन. तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखा जाता है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंशिएशन होता है. दे डिफरेंशिएट आफ्टर डिवाइडिंग टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस. बट एनिमल टिश्यू में एज सच डिफरेंशिएशन नहीं होता है. ठीक है, we will study in detail about what is meristematic and permanent. Next difference is plant grow throughout their life. ये पूरी life grow करते हैं due to the presence of meristematic tissue in their body. But animal tissue they do not grow. They do not grow their whole life after attaining maturity. They stop growing. ठीक है, plant tissue that is less complex than the animal tissue and this contributes to their stationary lifestyle. But animal tissue में they are more complex than the plant tissue and this contributes to their active and mobile lifestyle. Okay, this contributes to their active and mobile lifestyle. This is all the difference about the plant and animal tissue. ये इस पे question आएगा ही आएगा आपको, that you have to write the differences between the two. After the differences we have to remember this flow chart. This is very important. This is the whole chapter. प्लांट टिश्यू में दो टाइप के टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टिश्यू. परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, एक बार डिवीजन हो गया उसके बाद वो डिवाइड नहीं करते हैं. दे विल अटेन मेच्योरिटी एंड दे विल वर्क देयर डू देयर वर्क. ठीक है, बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे नहीं है, ये हमेशा डिवाइड करते रहते हैं. दे आर कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग टिश्यू. So meristematic tissue में we have three division. First is the apical meristem and second is the intercalary meristem and third one is the lateral meristem. Apical meristem क्या होता है, एपिसिस में प्लांट के टिप पे पाया जाता है, रूट पे, शूट के टिप पे और रूट के टिप पे. इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होते हैं ये नोड्स एंड इंटर नोड्स पे मिलते हैं हमें. और लेटरल मेरिस्टम लेटरल यानी साइड्स में प्रेजेंट होते हैं और ये प्लांट की डायमीटर को इंक्रीज करते हैं. बट परमानेंट टिश्यू में ऐसा कुछ नहीं है. परमानेंट टिश्यू है एक परमानेंट टिश्यू में फर्दर डिवीजन है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में. अब सिंपल में क्या होता है, सिंपल में ये सिर्फ एक ही टाइप के टिश्यू से बनते हैं. ठीक है, सिर्फ एक ही टाइप के टिश्यू होंगे. कॉम्प्लेक्स में यू विल फाइंड देयर विल बी मोर टिश्यू, मोर देन वन टिश्यू. अब सिंपल में हमारे पास फर्दर डिवीजन है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, पैरेन्काइमा में क्या है, फूड स्टोरेज होता है. कोलेन्काइमा एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, बेंडिंग प्रोवाइड करते हैं कि प्लांट बेंड हो सके. And in this sclerenchyma you will find the dead tissue. Okay, the dead tissue. And sclerenchyma में there is sclerids and fibers. Same ऐसे ही complex में है. अब complex में हमें एक से ज़्यादा tissues देखने को मिलते हैं. That is why they are complex permanent tissue. सिंपल में हमें सारे ही टिश्यू एक जैसे मिल रहे थे, यहाँ पे एक से ज्यादा टिश्यूज हैं. दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यू में वी हैव जाइलम एंड जाइलम वेसल, xylem tracheids, xylem parenchyma and xylem fibers. Okay, then in the complex tissue we are having this sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. Okay, sieve tubes, companion cell, phloem parenchyma and phloem fibers. हम सबका function देखेंगे line by line. Okay, after this division I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा. This flow chart you have to remember.
Meristematic tissue and permanent tissue, these are the two tissues. These are having further division: apical meristem, intercalary meristem, lateral meristem, and the simple and the complex one. Simple is having further division: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. और complex में we have xylem and phloem. और ये सारे xylem and phloem के components हैं: xylem vessel, xylem trachea, xylem parenchyma and xylem fibers. Sieve tubes, companion cell, phloem parenchyma and phloem fibers. After this we are having meristematic tissue. अब meristematic tissue पढ़ना है हमें. Meristematic tissue is the continuously dividing tissue and these are found in the growing region. जो region बहुत ज़्यादा grow करते हैं ये वहाँ पे पाए जाते हैं. And इसमें क्या है, they are actually present at the tip of the root. ये root के tip पे हो सकते हैं, stem के tip पे हो सकते हैं या branches के tip पे हो सकते हैं. And they continuously divide and help in the growth of the plant. इससे प्लांट की ग्रोथ डिसाइड होती है. जितना भी ये ग्रो कर, जितने डिवाइड होंगे प्लांट की ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी. अब यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हैं. इस डायग्राम में यहाँ पे जो सेल्स हैं दे आर वेरी थिन. ठीक है, दे आर वेरी थिन सेल एंड दे आर हैविंग वेरी इलास्टिक प्राइमरी सेल वॉल. और इनका जो सेल वॉल होता है, प्लांट का सेल वॉल हमें सबको पता है दैट इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ठीक है, इट इज सेल्यूलोज से बना हुआ होता है. और सेल्स इसके राउंड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, किसी किसी केस में पॉलीगोनल हो सकते हैं. ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एंड कोई भी आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं दिख रहा. इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब होता है कि बीच बीच में कोई भी आपको स्पेस नहीं दिख रहा. यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं दे आर कॉम्पैक्टली डेंसली पैक्ड. ठीक है, दे आर कॉम्पैक्टली एंड डेंसली पैक्ड, सो देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस सीन. आफ्टर दैट दे हैव लार्ज न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस आप देख सकते हैं, दिस इज द सेंटर में जो है, दिस इज द लार्ज न्यूक्लियस इज देयर. dense cytoplasm is seen. Cytoplasm is very dense. Very small or no vacuoles are there. ठीक है, no vacuoles. Vacuoles is actually for the purpose of storing. तो यहाँ पे कोई भी vacuoles नहीं देखने को मिलते हैं. Cells show rapid growth and rapid division is seen in case of meristematic tissue. तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा that you have to write the characteristics of meristematic tissue and what all different types of meristematic tissues are there. After this, these are the three divisions of the meristematic tissue. पहला है एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मतलब ही होता है, एपिकल मतलब होता है एपिसिस. ठीक है, दैट इज प्रेजेंट एट द टिप पोर्शन. यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दिस इज एट द टिप पोर्शन. दिस इज द एपिकल मेरिस्टेम and apical meristem is present at the tip of the stem and roots and they help in the growth of the stem and the root portion. Then after that we have lateral meristem. lateral का मतलब क्या होता है? lateral मतलब होता है sides. ठीक है, lateral मतलब होता है sides. तो lateral meristem देखिए आप साइड में यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. ये जैसे ये एक नोड है, दिस इज वन नोड जहाँ से ये ब्रांचेस निकल रही है, ये नोड है. एंड दिस इज द सेकेंड नोड. एंड दो नोड के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड इंटरनोड. तो ये लेटरल मेरिस्टम्स जो होते हैं ये जनरली नोड्स, इंटरनोड्स या साइड में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, साइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं. इंटरकैलरी जो है सॉरी, एपिकल मेरिस्टम रूट टिप पे होंगे. लेटरल मेरिस्टम दैट इज प्रेजेंट एट द साइड ऑफ द स्टेम्स एंड रूट. ठीक है, लेटरल मेरिस्टम जो होंगे वो साइड में प्रेजेंट होते हैं. दोज आर प्रेजेंट एट द साइड. लेटरल मेरिस्टम साइड में प्रेजेंट होंगे. एंड जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है बेस में प्रेजेंट होता है. बेस ऑफ द लीव्स ऑफ द नोड्स एंड द इंटरनोड्स. नोड्स और इंटरनोड्स के बेसिस पे प्रेजेंट होगा इंटरकैलरी. और ये इसके ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल होगा प्लांट की ग्रोथ के लिए. ठीक है, इससे प्लांट का डायामीटर इंक्रीज होता है लेटरल मेरिस्टम से. इंटरकैलरी मेरिस्टम से नोड्स और इंटरनोड्स की लेंथ इंक्रीज होते हैं. तो ये जनरली हम ग्रेप्स वगैरह के प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं, वहां पे देखने को मिलता है जहाँ पे हमें नोड्स और इंटरनोड्स ज्यादा चाहिए. ठीक है, आफ्टर दिस इज द डिफरेंशिएशन और द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. देन वी हैव परमानेंट टिश्यू. अब परमानेंट टिश्यू में क्या है, ये एक बार डिवाइड हो गए फिर उसके बाद ये कभी डिवाइड नहीं होंगे. ठीक है, दे विल बिकम परमानेंट इन देयर शेप, इन देयर साइज. And they differentiate into different types of permanent tissue. There are two types, simple permanent and the complex one. This we have seen in the flow chart. अब simple permanent में क्या है, ये एक ही टाइप के सेल से बनते हैं. So there are three types of simple permanent tissue. First is the parenchyma. You will see this is the diagram of parenchyma tissue. तो ये parenchyma tissue है. And second one is the collenchyma tissue. And the third one is the sclerenchyma tissue. These are the three basic types of simple permanent tissue. Now we will see in detail about the parenchyma. Para means होता है side में, ठीक है, beside. और enchyma means to fill. Enchyma means to fill. तो यहाँ पे आप cells देख सकते हैं. This is the diagram of parenchyma tissue.
ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, ट्रांसवर्स सेक्शन एंड द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो यहाँ पे आप जितने भी सेल्स देख रहे हैं दीज आर हैविंग सेम डायमीटर, इनका डायमीटर जो है हर तरफ से सेम होता है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड आइसोडायमेट्रिक। आइसो मींस सेम एंड डायमेट्रिक मींस दे आर हैविंग ऑफ सेम डायमीटर। एंड साइटोप्लाज्म इसमें पेरिफेरल होता है एंड ये साइटोप्लाज्म बाहर बाहर साइड साइड की तरफ में है और एक बीच में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज सीन, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं एंड दे हैव मोर इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये बीच बीच में जो आपको स्पेसेस दिख रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस पैरेन्काइमा में बहुत ज्यादा होते हैं, दे हैव मोर इंटरसेलुलर स्पेसेस। और पैरेन्काइमा सेल्स हमें लीव्स में भी देखने को मिलते हैं एंड दैट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा, ठीक है। लीव्स में जो पैरेन्काइमा होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए होते हैं। और पैरेन्काइमा सेल्स में दे हैव लार्ज एयर कैविटीज, उनके बीच बीच में एयर कैविटीज भी हैं जिसकी वजह से वो फ्लोट करते रहते हैं वाटर में, विच हेल्प द प्लांट टू फ्लोट ऑन वाटर एंड दैट काइंड ऑफ पैरेन्काइमा इज नोन एज एरेन्काइमा, ठीक है। और कुछ पैरेन्काइमल सेल्स जो हैं रूट और स्टेम में भी होते हैं, दे स्टोर वाटर एंड मिनरल्स, दे स्टोर वाटर एंड मिनरल्स। तो फंक्शन क्या होगा परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा का, दैट इज द एसिमिलेशन, फूड स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट, ठीक है, वाटर को स्टोर करना, गैसेस एक्सचेंज करना, बायोन्सी, this also provide buoyancy. Buoyancy means they are able to float on the water. जिस भी plant के अंदर permanent tissue, simple permanent tissue parenchyma होंगे, they will be able to float easily on the water. That is called buoyancy. And mechanical strength provide करना, this is also one of the function of the parenchyma tissue. Now there are types of parenchyma tissue that I have just discuss with you, chlorenchyma and the erenchyma. तो chlorenchyma आप नाम से पता कर सकते हैं, क्लोरा मीन्स है क्लोरोफिल, तो ये इस टाइप के टिश्यू है जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये पैरेन्काइमा टिश्यू इन विच क्लोरोफिल इज देयर। एरेन्काइमा टिश्यू में एयर होगा, एयर स्पेसेस विल बी देयर एंड दिस विल एक्चुअली प्रोवाइड बायोन्सी टू द प्लांट, दिस विल एक्चुअली प्रोवाइड बायोन्सी टू द प्लांट सो दैट द प्लांट कैन फ्लोट। और ये जनरली एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, जो पानी में रहने वाले प्लांट हैं लाइक दी लोटस, वहाँ पे एरेन्काइमा टिश्यू देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसका माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, यू कैन सी हियर फर्स्ट वन इज दी first one is the parenchyma tissue. In the parenchyma tissue में intercellular spaces show कर रहे हैं, C is the chlorenchyma and ये जो D1 है this is the erenchyma tissue. erenchyma में बहुत सारा air cavities आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। These are the air cavities, ये सारी air cavities हैं और vacuoles भी होते हैं इसके अंदर, okay. These are the types of parenchyma tissue. तो parenchyma tissue का function है food को store करना and mechanical strength provide करना and generally they are acting in the photosynthesis. Then the next simple permanent tissue is the collenchyma tissue. Collenchyma में cola means क्या होता है? Cola means है glue, ठीक है, glue, and enchyma means to fill. Enchyma means to fill. So यहाँ पे characteristic property क्या होगी? Actually they are having elongated cells. यहाँ पे cells आपको parenchyma tissue के comparison में बहुत बड़े दिख रहे होंगे, ठीक है। These are having elongated cells having less intercellular spaces. कोई भी स्पेसेस नहीं है बीच में, सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, नो इंटरसेलुलर स्पेस इज देयर। एंड यहाँ पे थिकनिंग दिख रही होगी आपको कॉर्नर में, दीज आर दी थिकनिंग एट दी कॉर्नर्स। तो जितने भी ये सेल्स हैं इसके कॉर्नर्स में यू कैन सी देयर इज अ थिकनिंग एट दी कॉर्नर्स एंड दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड दे अलाउ द इजी बेंडिंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। ये प्लांट को बेंड करने में बहुत हेल्प करते हैं और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, लाइक की स्टेम, लीफ, ये सब बेंड कर सके whenever the air is there. Okay, they also give the mechanical support to the plant, mechanical support भी provide करते हैं। तो they are generally present beneath the stem के नीचे हो सकते हैं, petiole के नीचे हो सकते हैं। petiole कहाँ पे होता है? वो पार्ट जो प्लांट के साथ अटैच रहता है, लीफ के साथ जो अटैच रहता है छोटा सा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड petiole. तो petiole में होता है collenchyma, स्टेम में भी देखा जाता है एंड लीव्स में भी देखे जाते हैं कुछ डाइकॉट प्लांट्स में। collenchyma is usually absent in monocot, जिसमें सिंगल कोटिलेडन होता है collenchyma वहाँ नहीं होते हैं, ठीक है। मोनोकॉट के स्टेम में, मोनोकॉट के रूट में collenchyma नहीं पाया जाता, ठीक है। दिस इज द एक्सेप्शन कि वहाँ पे collenchyma नहीं होते हैं। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द collenchyma. नेक्स्ट इज द sclerenchyma टिश्यू। अब स्क्लेरोज मीन्स होता है हार्ड, ठीक है, स्क्लेरोज मतलब आयो में दिस इज मीन्स हार्ड एंड एनकाइमा मीन्स हेयर टू फिल। एनकाइमा में सबका मतलब टू फिल है एंड स्क्लेरोज मीन्स टू हार्ड एंड इट इज एक्चुअली द थिक वॉल डेड सेल, ठीक है। ये डेड सेल के बने होते हैं, दे आर हैविंग वेरी नैरो ल्यूमेन। नैरो ल्यूमेन का मतलब ये जो बीच में आपको स्पेस दिख रहा है ये बहुत ही कम होता है, दिस इज द ल्यूमेन। तो यहाँ पे ल्यूमेन जो है बहुत ही नैरो होता है एंड अनथिकन्ड एरियाज, अनथिकन्ड मतलब जो थिक नहीं होंगे एरियाज, वहाँ पे पिट्स देखे जाते हैं। पिट्स क्या होते हैं? पिट्स जनरली हम अगर
इंग्लिश लैंग्वेज में भी बात करें, पिट्स आर लाइक यू कैन से सर्टेन पोर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। पिट्स मतलब गड्ढे जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपको थिकनिंग नहीं दिख रही है वहाँ पे यू कैन सी देयर आर द पिट्स। तो देयर आर सिंपल पिट्स, बॉर्डर्ड पिट्स, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिट्स। तो पिट्स आर सीन इन द सेल वॉल। तो यहाँ पे पिट्स देखने को मिलते हैं। और इसके वॉल जो होती है, अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि सेल वॉल सेलुलोज की होती है, लेकिन यहाँ पे जो वॉल है दैट इज लिग्निफाइड सेल वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिग्निन है केमिकल सब्सटेंस दैट इज स्टार्टिंग गेटिंग डिपॉजिटेड, और ये सीमेंट की तरह धीरे 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 डिपॉजिट होता होता हार्ड हो जाते हैं। एंड इट गिव्स द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू द प्लांट पार्ट्स, एंड इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट। अब ये हमें जाइलम में देखने को मिलता है, फ्लोएम में देखने को मिलता है स्क्लेरेंकाइमा। आपने बहुत सारे सीड्स देखे होंगे जो हार्ड होते हैं, ठीक है। हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट का जो हस्क होता है बाहर में ब्राउन कलर का, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। ग्रिट ऑफ फ्रूट्स, एप्पल, गुआवा के अंदर भी छोटे छोटे जो बीज होते हैं दैट इज ऑफ स्क्लेराइड्स, ठीक है, दैट आर कॉल्ड स्क्लेराइड्स। हाइपोडर्मिस, दैट इज द एपिडर्मिस के नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। तो वहां पे उसके स्टेम में मोनोकॉट प्लांट्स के और हार्ड एंडोकार्प ऑफ द ऑलमंड, ऑलमंड के एंडोकार्प में भी हमें देखने को मिलता है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। तो इट इज जनरली फॉर द स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड हार्डनेस टू द प्लांट पार्ट, ठीक है। स्क्लेरेंकाइमा इज अ dead tissue. It is actually dead tissue with narrow lumen. So we have done the parenchyma tissue, collenchyma and sclerenchyma. Sclerenchyma में हमने division भी पढ़ा था sclerids and fibers का, ठीक है। So there are two types of sclerenchyma, fibers and the sclerids. अब fibers में आप देखिए, this is the diagram of the fiber. Fiber are made long, ये long होते हैं, thin spindle shape. So they are ranging from 1 millimeter to 550 millimeter. So these occur in the form of strands. ये strands के फॉर्म में occur करते हैं in clusters, ठीक है। बहुत सारे भी हो सकते हैं। They are seen in pericycle. ये जाइलम एंड फ्लोएम के आसपास देखने को मिलेंगे। हाइपोडर्मिस में देखने को मिल सकता है। सेकेंडरी जाइलम जो होते हैं और सेकेंडरी फ्लोएम जो बनते हैं वहां पे भी फाइबर्स देखने को मिलते हैं, स्क्लेरेंकाइमा के फाइबर्स, ठीक है। जो स्क्लेरिड्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, यू कैन सी हियर दीज आर शॉर्ट एंड दीज आर हैविंग very thick lignified walls, very thick lignified walls. They may be single हो सकते हैं, स्क्लेरिड्स ग्रुप में भी देखे जाते हैं, in the cortex, in the pith region, in the phloem, hard grit of fruits, hard seed coat, ठीक है। यहाँ पे स्क्लेरिड्स देखने को मिलते हैं। So we have just completed the simple permanent tissue, ठीक है। simple permanent tissue में हमने क्या क्या पढ़ा, पैरेनकाइमा के बारे में पढ़ा, कॉलेनकाइमा एंड दी स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। ये तीन हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़े। नाउ द नेक्स्ट वी हैव द प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यूज आते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमारा एपिडर्मिस एंड द कॉर्क, ठीक है। ये एक्स्ट्रा में है। लाइक प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, इनका काम है काम को प्लांट को प्रोटेक्शन देना। तो एपिडर्मिस, एपी मीन्स होता है आउटर लेयर, ठीक है। डर्मिस मतलब होता है स्किन, डर्मिस मतलब होता है स्किन। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, दैट इज अराउंड द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट, प्लांट का पूरा एंटायर सरफेस कवर करती है एपिडर्मिस, और ये सिंगल लेयर से बनी होती है। और इसमें भी फ्लैट सेल्स होंगे, इलोंगेटेड सेल्स होंगे, and often their outer and side walls are thicker than the inner walls, and it is covered with the cuticle. यहाँ पे cuticle एक covering होती है जो कि wax की covering होती है। It is actually for the protection of the plant from any infection, और कोई mechanical injury हो गई या कोई water loss हो गया, तो cuticle जो है epidermis के अंदर वो इससे prevent करती है। और epidermis में ही छोटे छोटे pores भी present होते हैं, and these pores are called stomata, ठीक है। इन pores को हम stomata कहते हैं। तो stomata are like these are bean shaped structure, ठीक है। ये इस शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके बीच में एक पोर होता है, there is a stomatal pore. तो this is the stomata, ये हमें एपिडर्मिस में से देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द एपिडर्मिस ऑल्सो। तो फंक्शन है एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और बहुत सारे ट्राइकोम लाइक स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं हमें एपिडर्मिस के सरफेस पे। यू विल फाइंड दिस ऑन दी रूट्स और दी स्टेम, ठीक है। ट्राइकोम्स वहाँ पे होते हैं, एंड दे रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, ये वाटर लॉस को कम करते हैं। और कुछ सीरियल्स हैं उनमें जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर सिलिका की डिपोजिशन भी होती है। दे हैव द डिपोजिशन ऑफ सिलिका जो बहुत स्टिफ होता है एंड एब्रेसिव होता है। ये प्लांट को जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। So it also helps in the water absorption from the soil. So epidermis is actually playing a very important role in the plant. You can see now. So plant का जो skin है वो epidermis है, जैसा हमारा skin है ऐसे ये epidermis जो है plant का skin है। After this functions कर लिए हमने। Now the next protective tissue is the cork.
अब कॉर्क में क्या होता है, जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता जाता है, ये जो एपिडर्मिस का लेयर है ये सेकेंडरी मेरिस्टेम के साथ में चेंजेस करने लग जाते हैं, ठीक है। इट अंडरगो सर्टेन चेंजेस, जिसमें जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम पहले तो प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है, और फिर जो सेकेंडरी मेरिस्टेम से जब ये रिप्लेस होते हैं उस टाइम पे फेलोजन फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम, दैट इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम यहाँ पे सेल्स प्रोड्यूस करेंगे आउटर साइड पे और इनर साइड्स पे, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम, ये दिस इज द डायग्राम ऑफ द कॉर्क कैम्बियम, ये कॉर्क कैम्बियम है, दिस इज द कॉर्क। तो ये आउटर साइड पे इनर साइड पे कॉर्क कैम्बियम बनाते हैं, और ये लेयर्स बाहर की तरफ से कट होके कॉर्क कैम्बियम फॉर्म करते हैं, और धीरे धीरे ये थिक होते जाते हैं और कॉर्क बना देते हैं, ठीक है। धीरे धीरे ये थिक होके इट विल फॉर्म कॉर्क। You will study about this how the formation of cork takes place in class 11. तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ने हैं कॉर्क के। ये रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं, रेक्टेंगल शेप के होते हैं, दे आर मोस्टली डेड, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का ही यूज करके डेड सेल आइडेंटिफाई किया था, ही हैज डिस्कवर्ड द सेल फ्रॉम दिस कॉर्क सेल। तो यहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन देखने को मिलता है, सुबेरिन एपिडर्मिस में क्या था, क्यूटिकल, यहाँ पे क्या होगा, सुबेरिन। सुबेरिन जो है एक वैक्स सब्सटेंस है दैट इज मेकिंग द वॉल ऑफ कॉर्क, ठीक है। ये हीट प्रूफ होते हैं, शॉक प्रूफ होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, एंड कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी एनिमल्स नहीं आने देंगे, ठीक है। रेपेलेंट होते हैं, बिल्कुल माइक्रोब्स एनिमल्स किसी को भी नहीं आने देते हैं सुबेरिन। एंड कॉर्क जो सेल्स होते हैं इनके पास प्रोटोप्लाज्म होता है, एंड दैट इज वैक्यूलेटेड, वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लाज्म इनमें देखने को मिलता है। एंड वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लाज्म का क्या मतलब है, लाइक दैट हैविंग लॉट ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड ऑर्गन एंड कंटेन द टैनिन्स, टैनिन्स इज एक्चुअली अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी कंटेन करते हैं समटाइम्स। और कॉर्क सम कुछ लार्ज पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं कॉर्क पे, आपने देखा होगा पेड़ के छाल पे बहुत सारे बड़े बड़े से मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर होने पे बहुत सारा डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है उनमें, और वहाँ पे पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, दोस पोर्स आर कॉल्ड लेंटिसेल्स। एक्चुअली लेंटिसेल्स आर दी लेंथ शेप सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्क। इससे गैशियस एक्सचेंज भी होता है, जैसे हमने एपिडर्मिस में स्टोमेटा किया था, वैसे कॉर्क सेल के पास लेंटिसेल्स होते हैं, जिससे गैशियस एक्सचेंज होता है। तो इसका भी फंक्शन सबसे पहला तो प्रोटेक्शन में है, देन द सेकंड इज गैशियस एक्सचेंज, देन इट इज यूज्ड इन बॉटल स्टॉपर, ठीक है। बॉटल के जो स्टॉपर्स होते हैं वो भी कॉर्क से बनाए जाते हैं, इंसुलेशन बोर्ड में इसको यूज किया जाता है, शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी इससे बनाए जाते हैं कॉर्क से, ठीक है। तो कॉर्क से हम बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, जैसे एपिडर्मिस इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, वैसे कॉर्क भी इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, और प्लांट कॉर्क से हमें बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनाने को मिल रहे हैं। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू में जितने भी हम टिश्यूज पढ़ रहे हैं, नाउ यू कैन नो दैट हाउ मच द प्लांट टिश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर द एनिमल, ये सारे प्लांट टिश्यू हमने किए हैं जो अब तक। नेक्स्ट वी हैव द स्पेशल ग्लैंडुलर टिश्यू, दिस इज अ स्पेशल ग्लैंडुलर टिश्यू। अब ये इनका फंक्शन क्या है, दैट दे आर टू सिक्रीट दी सब्सटेंसेस, ठीक है। ये कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं लाइक द लैटेक्स, गम्स, रेजिन्स एंड ऑयल, ठीक है। दीज आर ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सो लैटेक्स एक वाइट कलर का थिक वाइट लिक्विड है दैट इज सिक्रेटेड बाय रबर, बैनियन एंड फिग ट्री, ठीक है। और कुछ गार्डन प्लांट्स भी हैं, ओलिएंडर जिसको कनेर का पेड़ बोलते हैं, वहां से भी वी गेट द लैटेक्स, एंड द टिश्यू दैट इट सिक्रीट्स द लैटेक्स आर कॉल्ड lenticephorous tissue, ठीक है। lenticephorous tissue is present in the plant which is secreting latex, and tissue that secrete the substances like oil, resins are called glandular tissue, ठीक है। citrus fruits में और rose plant में you can see these all secretes the oils, while gums and resins are secreted by the many coniferous trees, ठीक है। बहुत सारे coniferous trees हैं, वो भी gums and resins रिलीज करते हैं, और कुछ citrus और rose plants हैं, they secrete oils, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं इनसे एक्सट्रैक्ट करके। So these are the certain special glandular tissue apart from the protective tissue, which is very important. And plant में अब तक हमने जितने भी tissues पढ़े हैं, you can see the importance and function of every tissue. तो हर tissue plant के लिए equally important है. Now the complex permanent tissue. अभी तक हमने simple permanent tissue किए थे. Now the next is the complex permanent tissue. Complex permanent tissue are made up of more than one type of cells, and there are two types of complex tissues. They are the xylem and the phloem, and they are also called the vascular और the conducting tissue, ठीक है। इसको हम vascular और conducting tissue भी बोलते हैं। vascular का मतलब है because they allow the प्लांट में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता नहीं है, लाइक एज वी हैव द ब्लड वेसल्स, जैसे हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, प्लांट के पास इस तरह की कोई भी सेल्स नहीं होते हैं।
ठीक है, ना ही ब्लड वेसल्स होते हैं, तो उनमें यही वैस्कुलर सिस्टम की तरह काम करता है। जाइलम एक्चुअली वाटर का फ्लो करता है, वाटर को रेगुलेट करता है, एंड फ्लोएम एक्चुअली इट प्रिपेयर्स द फूड। ठीक है, ये फूड का कंडक्शन करता है। तो जाइलम के भी हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट दैट फ्लो चार्ट। तो उसमें जाइलम ट्रैकिड्स इज द कंपोनेंट ऑफ जाइलम, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, लाइक दैट यू हैव टू राइट द कंपोनेंट्स ऑफ द जाइलम। Next is the phloem. Phloem में भी same इसी टाइप से sieve tubes, companion cell, fibers and the phloem parenchyma. ठीक है. In the next video, I will try to complete the complex permanent tissue and we will start the animal tissue. If you like my video, please subscribe it and share it. Thanks for watching.